वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लासेस बाय सुमित सर। आज हम लोग स्पेयर का पार्ट 4 देखेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 से कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, देखते हैं। कहता है धातु के तीन ठोस गोले जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है को पिघलाकर एक अन्य ठोस गोला बनाया जाता है। इस नए गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी तीनों को मिला के एक बड़ा सा गोला बनाना है जिसकी त्रिज्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। तीनों को मिला के एक बनाना है तो हम कह सकते हैं तीनों का जो आयतन होगा वह एक बड़े गोले के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, वही मैं किया हूँ 4/3 पाई। गोले के वॉल्यूम निकालने के लिए 4/3 पाई तो सभी में आएगा, वही मैंने कॉमन ले लिया तीनों गोले से। तो पहले का RQ, दूसरे का RQ, तीसरे का RQ। ठीक है, ये बड़े वाले गोले का आयतन है 4/3 पाई RQ। ठीक है, ये मुझे R फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए यह दोनों तरफ 4/3 पाई है, कैंसिल हो गया। एक का क्यू 1, 6 का क्यू 216, 8 का क्यू 512, इधर RQ बच रहा है केवल। ठीक है, RQ का मान जब ये तीनों को ऐड करेंगे तो 729 9 का क्यू होता है, यानी इसका घनमूल जो आएगा 9 आएगा। यानी बड़े वाले गोले का जो त्रिज्या होगा वो 9 सेंटीमीटर, ये मुझे फाइंड आउट करना था। एक बात मैं प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था कि जब तीन गोले को पिघला के जब एक गोला बनाना हो, यानी तीन के केस में ही, उसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बोला था कि अप्लाई कर सकते हैं, बट हर जगह नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चन में कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने बोला था कि जब बड़े वाले गोले का जब त्रिज्या निकालना होगा तो छोटे छोटे जो तीनों गोले हैं उनकी त्रिज्याओं को जोड़ के हम 2 से भाग करेंगे, अर्थात R1 प्लस R2 प्लस R3 अपॉन क्या होगा 2। ये डायरेक्ट बड़े वाले गोले के त्रिज्या आप निकाल सकते हैं, बट ये हर जगह नहीं, अर्थात यहाँ पे भी आप अप्लाई ये नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखिए जब जोड़ेंगे 814 15 15/2 तो क्या होगा 7 पॉइंट कितना होगा 5, बट इसका आंसर आ रहा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सही आंसर है आपका 9 सेंटीमीटर। तो मैं ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि केवल ट्रिक यानी शॉर्टकट रास्ता से आप सफलता हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्लीज बार बार कह रहा हूं कि कंसेप्ट पे काम करना है, कंसेप्ट पे काम कीजिए। ट्रिक हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए कंसेप्ट ही आपको काम आएगा और ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। प्लीज़ आप लोग प्रैक्टिस रखिए, आप कैलकुलेशन आप फास्ट रखिए। ठीक है, आपका कंसेप्ट ज़्यादा कारगर है और वही आपका रिजल्ट दिलाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। कहता है कि 12 सेंटीमीटर व्यास वाले शीशे के एक ठोस गोले को पिघलाकर 3 छोटे आकार के गोले बनाए गए हैं जिनकी व्यासों का अनुपात 3:4:5 है। सबसे छोटे गोले की त्रिज्या होगी 10। थोड़ा सा ट्विस्ट है बट वैसा ही क्वेश्चन है। यहाँ भी 3 गोले की बात करता है। इसमें दिया है 3 गोला है जिसका डायमीटर दे दिया है, रेशियो दिया है 3:4:5। तो मैंने मान ली पहले का डायमीटर है 3x, दूसरे का 4x, तीसरे का 5x। तो रेडियस डायमीटर का आधा होता है, तो वही 3x/2, 4x/2, 2x होगा, 5x/2। ठीक है, तीनों का रेडियस यहाँ पे है और कहता है कि तीनों को मिला के एक गोला बनाया गया एक बड़ा सा। उसका कहा जा रहा है ना, उसका दे दिया है हमें, उसका दे दिया है कि रेडियस है आपका 12 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो रेडियस जो है डायमीटर आपका इसका बड़े वाले का 12 है, तो रेडियस क्या आएगा इसका आधा यानी 6 होगा। तो ये बड़े वाला का जो आयतन होगा तीनों का आयतन के योगफल के बराबर होगा। वही मैं क्या हूँ 4/3 पाई RQ, अर्थात 6 का क्या होगा क्यू, इसका रेडियस 12/2 यानी कितना होगा 6 होगा। वही 6 का क्यू 4/3 पाई मैंने कॉमन ले लिया तीनों में। 3x/2 का क्यू 27x का क्यू बाई 8 प्लस 2x का क्यू यानी 8x का क्यू प्लस 5x/2 का क्यूब 125x/8, 125x3/8। ठीक है, सब एलसीएम 8 लिया हूं और यहाँ 4/3 और 5 लेफ्ट राइट दोनों तरफ सेम है, कैंसिल हो गया 6 3 टाइम्स और यहाँ एलसीएम लिए हैं। ये आ रहा है 6 का क्यूब 216, ऐड करने पे 216 आ रहा है, 216 कैंसिल, क्रॉस गुना मैं किया हूँ 8 में 1 से 8, x3 में 1 से x3 बराबर 8, x का मान कितना आ गया 2। इसमें मुझे फाइंड आउट करना है सबसे छोटी त्रिज्या। तो सबसे छोटा त्रिज्या जो है यही है मेरा 3x/2। ये इस पार्ट में हम x का मान पुट कर देंगे, वही मैं रखा हूँ x का मान 2, 2 से 2 कैंसिल, यानी रेडियस जो है 3 सेंटीमीटर। ठीक है,
अभी जस्ट मैंने ऊपर डिस्कस किया था कि तीन गोले को मिला के जब एक गोला बनाना है तो तीनों गोले की त्रिज्या की आधी जो होगा वही बड़े वाले गोले की त्रिज्या होगा। ठीक है, बस वही ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, तीनों त्रिज्या को जोड़ के मैं 2 से भाग किया और उसका मान मैंने रख दिया बड़े वाले त्रिज्या यानी 6। यहाँ x का मान कितना 2 आ रहा है, वही फिर यहाँ पुट किया तो 3, यानी कुछ समय यहाँ बचा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। 24 कहता है कि दो गोलों की पृष्ठीय क्षेत्रफल 4:9 के अनुपात में है, उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है 24 का सोल्यूशन देखिए। इसमें मुझे दो गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 4:9। गोले का बकपृष्ठ संपूर्ण पृष्ठ एक ही चीज होता है। ठीक है, वहां डाउट नहीं होना चाहिए। तो रेशियो दिया है 4:9। तो ये जब दो सेम शेप हो तो उसके लिए कांस्टेंट पार्ट के बारे में सोचना नहीं है। हालांकि मैंने बेसिक बनाया हूं, 4 से 4 कैंसिल हो जाता है। वेरिएबल पार्ट है R1 R2। ठीक है, और दोनों पे स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, यानी R1 R2 का रेशियो आएगा 2:3, 2:3 यानी 2/3। तो मेरे यहाँ पूछा जा रहा है दोनों का वॉल्यूम का अनुपात क्या होगा। तो वॉल्यूम में वही 4/3 पाई कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा दोनों। R1 और R2 का क्यू हो जाएगा, तो 2 का क्यू 8 और 3 का क्यू क्या होगा 27, यानी 8 क्या होगा 8:27। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो हो जाएगा। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है। यदि दो गोलों की सतह का क्षेत्रफल 9:16 के अनुपात में है तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा। ठीक है, वही सेम है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे। क्षेत्रफल है 9:16, तो R1 R2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा, यानी R1 R2 का रेशियो आएगा 3:4। अनुपात आयतन निकालना है तो RQ कर देंगे, यानी 3 का क्यू और वहां 4 का क्यू, 27 क्या होगा 64। ये मैं डायरेक्ट किया हूँ। R1 R2 3:4 और वॉल्यूम का रेशियो है तो RQ दोनों पार्ट में होगा, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64, यानी 27:64। ठीक है, कलम नहीं चलाना है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, कंसेप्ट ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है ठोस गोले की दो गोलकों की त्रिज्याएं क्रम से 1 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। दोनों गोलकों को गलाकर एक खोखला गोलक बनाया जाता है। यदि खोखले गोलक की बाह्य त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो इसकी मोटाई कितनी है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, देखिए इसका सॉल्यूशन। इसमें दो गोला है, ये दोनों गोला ये आपको लोहे के दो गोलक है, दोनों लोहे से बना हुआ है। इससे एक खोखला गोला बनाना है, एक दोनों को मिला के एक खोखला गोला बना है। ये वाला बड़ा वाला खोखला गोला मीन्स ये खोखला पार्ट है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये लोहे का है। जो मोटाई मुझे निकालना है यही मोटाई है जो, ठीक है, ये खोखला पार्ट है। तो कहता है कि इसकी बाहरी त्रिज्या यानी यहां से यहां तक लास्ट छोर है ना, सेंटर है, यानी दो गोला ये कह सकते हैं। इसमें एक बाहर वाला ये है और ये अंदर वाला। ठीक है, तो यहाँ लास्ट छोर तक यानी बाहरी त्रिज्या यहां से यहां तक दे रखा है 9 सेंटीमीटर, और ये आंतरिक त्रिज्या को मैंने मान लिया स्मॉलर। ठीक है, तो मुझे मोटाई मीन्स ये वाला, ये लोहे से बना है, ये मोटाई जो है ये मोटाई मुझे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इस मोटाई के लिए यानी बाह्य त्रिज्या में से यदि यहां से यहां तक यानी जो आड़ है, यानी 9 में से ये घटा देंगे जो आड़ का वैल्यू आएगा तो ये जो है ये पार्ट आएगा। ठीक है, जो मोटाई होगा। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले यह स्मॉल आर का मान यानी आंतरिक त्रिज्या मुझे निकालना जरूरी है। तो यहाँ कंसेप्ट है कि ये दोनों को मिला के ये बना है ना, ये वाला ये पार्ट बना लोहे का है तो ये वाला लोहे का भाग है, यानी इतना भाग का जो आयतन है ये वाले पार्ट का, ठीक है, जो ये दोनों के योगफल के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं इस पार्ट का आयतन के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी बड़ा गोले के आयतन में से अंदर वाले गोले का जो हम भाग निकाल ये आयतन घटा देंगे तो इस पार्ट का ये पार्ट है ना, इस पार्ट वाले का आयतन निकलेगा। ठीक है, वही मैं किया हूं। ये दोनों का आयतन 4/3 कॉमन 4/3 पाई कॉमन आएगा। 1 का क्यू, इसका रेडियस 1 दिया है, इसका रेडियस क्या दिया है 6 दिया है। ठीक है, 1 का क्यू 6 का क्यू, ठीक है, बराबर यानी इस वाले पार्ट का आयतन तो क्या होगा, बड़े वाले गोले के आयतन में से अंदर वाले जो खोखले वाले पार्ट है उसका आयतन घटा देंगे तो ये पार्ट, वही मैं क्यों 4/3 पाई, बड़े वाला का रेडियस ये 9 है, 9 का क्यू माइनस अंदर वाले का रेडियस क्या है r है तो r का क्यू। ठीक है, माइनस कर दिया हूं, ये कॉमन ले लिया हूं। 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 1 का क्यू 1, 6 का क्यू 216,
9 का क्यूब 729 माइनस आर क्यूब। अब यहाँ ये आर क्यूब माइनस में इधर प्लस में आ गया, 216 प्लस 1 17 प्लस में है, इधर आएगा माइनस में। जब 729 में से 217 घटाएंगे तो मेरा आर है 512। 512 जानते 8 का क्यूब होता है, यानी आर का वैल्यू जो आएगा 8 आएगा। यानी खोखले वाले भाग अंदर वाले जो गोला है उसका जो मान आ गया 8 और टोटल यहाँ से 9 है, तो ये वाला पार्ट होगा 1, यानी जो मोटाई होगा वो होगा 1 सेंटीमीटर। वही लिखा हूँ मोटाई 9 माइनस 8 इसका मतलब 9 माइनस 8 यानी कितना 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये मोटाई है। बीबीआई क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्ट पे ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और 27 क्या कहता है, कहता है यदि एक गोलक का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो तो उसका व्यास क्या है। ठीक है, अच्छा है, सिंपल है। कहा जा रहा है कि आयतन का जो संख्यात्मक मान है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर है। ठीक है, आयतन जानते हैं 4/3 पाई आर क्यूब और उसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों इक्वल कहता है। तो 4 पाई कॉमन है, यानी दोनों बराबर है लेफ्ट राइट में, तो कैंसिल हो गया, यानी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप यहाँ पे। यहाँ आर क्यूब को आर स्क्वायर इंटू आर कर सकते हैं, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, क्रॉस गुना करेंगे, आर इज टू क्या होगा 3। रेडियस 3 है तो यहाँ व्यास पूछा जा रहा है, व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, 2r 3 दूना कितना होगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। कहता है 28 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोल शीशे की बॉल को पिघलाकर 3 मिलीमीटर त्रिज्या वाली छोटी छोटी शीशे की बॉलें बनाई जाती हैं। छोटी छोटी शीशे की बॉलें बनाई जाती हैं। शीशे की छोटी बॉलों की समावी संख्या क्या होगी। बॉलों की संख्या पूछ रहा है कि कितना बनाया जा सकता है। ठीक है, सिंपल है। देखिए एक बड़ा गोला है जिसका यानी बॉल है कह सकते हैं, कहता है उसका त्रिज्या 6 दिया है। इसको पिघलाकर एक छोटा छोटा गोला बनाना है, कितना बनाना है मुझे नहीं पता, जितना भी बनेगा इसी से बना है, यानी बड़े वाले से। यानी इस बड़े वाला का जो आयतन होगा छोटे वाले जितने भी बनेंगे उसके आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी से इसको बनाया गया है। मुझे पता नहीं है, बट जिस टाइप का बनाया गया है उसका एक गोले का रेडियस दे दिया है 3 मिलीमीटर, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 आएगा, क्योंकि यूनिट को ऑलवेज सेम करके चलेंगे। ठीक है, तो बड़े वाले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 6 को 3 बार 4/3 पाई, और ये 3/10 ये 3 बार। ठीक है, और कितना बनाया गया मुझे नहीं पता है। ठीक है, 20 बनाएगा तो हम 20 से गुना करेंगे, 10 बना होगा तो 10 से गुना करेंगे। हम 10-20 नहीं मान सकते, इन मानेंगे। मैंने इन माना कि ऐसा ऐसा गोली इन को बनाया गया है तो गुने एन से गुना, ये इस मुझे एन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलिए अब कैंसिल करें, 4/3 पाई कैंसिल हो गया, 3 से 6 है तो 2 बार कटेगा, 2 दूना 4 दूना 8, 8 में ये नीचे क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहां से n बराबर क्रॉस गुना 8 में 1000 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 8000, यानी 8000 गोली बन सकता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कहता है 16 सेंटीमीटर व्यास वाली बड़ी गेंद को पिघलाने से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली कितनी गेंदों को बनाया जा सकता है। वैसा ही है, सेम है और इजी है। 29 देखिए, फिर वही बड़े गोले का जो आयतन होगा छोटे छोटे गोले के आयतनों के बराबर होगा। ठीक है, वही 4/3 पाई कैंसिल, इसका मान है 2, रख दिया हूं, 2 से 8 कटा है 4 4 4, 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64, यानी 64 गोली बनेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। आज स्फीयर का लास्ट हम लोग पार्ट देख रहे हैं। 30 कहता है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 एक समान गोलियां गेंदों को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। इस प्रक्रिया में 20% ठोस बर्बाद हो जाता है। यानी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की 10 एक समान गोली, ठीक है 10 बनाया गया है और गेंदों 10 गोली को पिघलाकर एक गोला बनाया गया। सॉरी 10 गोली है, 10 गोला है जिसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, उसको पिघलाकर एक गोला बनाया गया, बड़ा सा एक गोला बनाया गया है। ऐसा करने में 20% ठोस बर्बाद हो जाता है। तो 20% बर्बाद हो गया, इसका मतलब यूज कितना हो 80%। चलिए तो वही कह रहा है कि बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन देखिए। वही छोटा छोटा गोला था, ऐसा 10 गोए हैं और उसको पिघला के ये बड़ा वाला बनाना है। बड़ा वाला बनाया है तो इसमें कहा जा रहा है कि जितना भी इसमें पदार्थ जो भी है तो उसका
20% बर्बाद हो जाता है, यानी इसमें जो पदार्थ है इसका मतलब इसका वॉल्यूम, 10 का जो आयतन है, ठीक है, टोटल यूज नहीं हुआ, 20% बर्बाद हो गया, तो यूज कितना हुआ, यानी प्रयोग हुआ 80%, यानी ये जो बड़ा गोला बना है वो 80% का ही बना हुआ है, ठीक है। तो इसकी वॉल्यूम का 80%, ठीक है, तो उसका वॉल्यूम क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब। देखिए उसका रेडियस दिया है 3 वैसा कितना है 10 से मैंने गुना कर दिया, उसका कितना परसेंट से बना है 80%, 80 बटा कितना होगा 100। यही 80% जो बना है किस, ये बना है बड़े वाले गोला, ठीक है। तो जहां भी पिघलाने का कंसेप्ट आता है उसके वॉल्यूम को बराबर करते हैं, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। वही मैं किया हूं, 4/3 पाई आर क्यूब जो है इसके 80% की बराबर है। चलिए 4/3 पाई कॉमन है, दोनों तरफ कट गया, आर क्यूब बराबर ये 3 का क्यूब 27, और ये 2 जीरो 2 जीरो कैंसिल हो गया और बच गया 8, यानी 27 में 8, यानी आर क्यूब हटेगा तो क्यूब रूट होगा, यानी घनमूल 27 से निकलेगा 3 और 8 से निकलेगा 2, यानी 3 गुने क्या होगा 2, यानी क्या होगा 6, यानी बड़े वाले गोले का जो रेडियस होगा वो 6 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 कहता है एक गोलक की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर इसे पिघलाकर 0.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक तार बनाई, तार अर्थात बेलन, इस तार की लंबाई अर्थात ऊंचाई निकालना है, ठीक है। 31 वही मैं किया हूं, एक गोले से तार के फॉर्म में चेंज करना है, दोनों को रेडियस दिया है और हाइट इसका लंबाई पूछ रहे हैं, बस इससे ये बनाना है, तो दोनों को वॉल्यूम को बराबर करेंगे। वही मैं किया हूं 4/3 पाई आर क्यूब, इसका पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, मान रख दिया हूं, दशमलव हटाएंगे तो 1 0, दोनों जगह 10 आया है, 2 पाई से पाई कैंसिल, 2 दूना कितना 4 से ये कटा 4 एक बार है ना, 3 से 6 2 बार, 636 गुना कितना 72 में कितना क्रॉस गुना करेंगे 72 पे 2 0, यानी 7200, ठीक है। हाइट जो आ गया 7200 सेंटीमीटर, बट अपना आंसर है मीटर के फॉर्म में, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो 2 0 कट जाएगा, यानी वैल्यू मेरा फाइनल वैल्यू आएगा 72 मीटर, ठीक है। यानी ये जो तार की लंबाई है यानी हाइट 72 मीटर होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। ये ऐसा भी क्वेश्चन एग्जाम में खूब पूछा जाता है 32 जैसा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एक शंकु, एक बेलन और एक गोलार्ध यानी गोला समान आधार, इसका मतलब दोनों सबका रेडियस सेम है, रखे गए और उनकी ऊंचाई बराबर है, यानी ऊंचाई भी सबका सेम है, उन्हीं के आयतन का अनुपात क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन पीछे बना है बट थोड़ा सा चेंज है। देखते हैं 32 का सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन का कहना है कि एक शंकु है पहले, उसके बाद बेलन है, उसके बाद गोला है, ठीक है, तीनों का रेडियस सेम है, ठीक है, और कह रहा है कि हाइट भी सेम है। इसका हाइट जानते, इसका भी हाइट जानते। गोला का हाइट के बारे में मैंने पहले भी चर्चा किया हूं। गोले का जो हाइट होता है, हाइट वह यहां से यहां तक होता है, अर्थात टोटल यहां से रेडियस का दोगुना यानी व्यास के बराबर। एच बराबर क्या होगा डी बोले तो ये 2r, वही मैं लिखा हूं। जो गोले का जो हाइट होता है वह त्रिज्या का दोगुनी होती है, यहां से r निकालना हो तो h बाई कितना होगा 2, r के फॉर्म में मान रखना होगा तो आप रख सकते हैं रेडियस के बदला में h/2, ठीक है। चलिए कहता है कि तीनों का वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। शंकु का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर h/3, बेलन का पाई आर स्क्वायर h और इसका गोला का 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। सब में पाई आर स्क्वायर कॉमन है, सब जगह कैंसिल, ठीक है। यहाँ आर क्यू का मतलब है आर 3 को है, 2 को आर कटेगा यानी 1 आर बच जाएगा, ठीक है, ये कैंसिल कर दिया हूं। यहाँ बच रहा है h/3, यहाँ h और यहाँ बच रहा है 4/3 r। तो r का मान बाकी दो h के फॉर्म में है तो r को हम h के फॉर्म में चेंज करेंगे, r बराबर h पाई क्या होगा 2, ये गोले के रूप में आप रख सकते हैं, गोले का रेडियस हाइट का आधा, ठीक है। h/2 रख दिया हूं, तीनों में हाइट कॉमन है, h कैंसिल हो जाएगा, 2 से कटेगा 4 2 बार, यानी बच रहा है 1/3:1:2/3। इसको बैलेंस किए हैं, नीचे 1 है, 3 से एलसीएम आया है 1 3 और 2, यानी तीनों का जो वॉल्यूम का रेशियो आएगा 1:3:2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 क्या कहता है। 24 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में कुछ पानी है, यदि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 गोले पानी में तब तक डूबे जाए जब तक वे पूरी तरह डूब ना जाए, यानी दो गोली जो है उसको इस बर्तन में डुबा देना है। डूब जाए तो बर्तन में पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, यानी कितना स्तर लेवल उसका उठ जाएगा पहले के कंपैरिजन में, ये उसका लेवल है, यानी हाइट निकालना है कितना बढ़ गया है, ठीक है।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी 33 का। देखिए बहुत अच्छा कंसेप्ट हम देंगे इसको, फिगर बनाया हूं बहुत बढ़िया से। मान लीजिए बेलनाकार एक बर्तन है पहले से इतना हाइट तक ये भरा हुआ, ये पानी है, इतना भरा हुआ पहले से, ठीक है। अब कहता है कि इसमें दो गोली है जिसका सेम रेडियस का एक ही जैसा, दोनों एक ही सेम है, गोला है, दोनों का रेडियस 6 है। ये दोनों को इस बर्तन में डुबाया जाता है। तो कोई भी जब कोई बर्तन है उसमें पानी यदि पूरा भरा हुआ नहीं है, मान ली कुछ लेवल तक है, उसमें कोई भी पदार्थ रखेंगे अलग से तो स्वाभाविक है पानी का लेवल बढ़ेगा। क्यों बढ़ता है? क्योंकि इसमें जितना इसका आयतन है उतना जगह इसमें छींकता है, इसकी वजह से इस पानी को रिप्लेस करता है, उसका लेवल बढ़ जाता है। वही रिप्लेस करके जो पानी का लेवल हो गया, देखिए अब गोला इसके अंदर आ गया है पानी में, ठीक है, ये डूब गया है। तो अब ये पानी का लेवल यहां से यहां तक चल गया, पहले यहां तक था, अब यहां से यहां तक आ गया। तो यहां से यहां तक जो हाइट बढ़ा है किसकी वजह से? ये दोनों गोली की वजह से, ठीक है, दोनों सेम साइज के हैं, इन दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। तो इसकी वजह से बढ़ा, इसका मतलब इतना से इतना बढ़ा, किसके रीजन से? ये दोनों गोली की वजह से। यानी ये दोनों का जो आयतन है, जो रिप्लेस किया है, वही पानी का यहां से यहां तक का आयतन होगा, क्योंकि ये दोनों का रीजन ये इतना इतना बढ़ना है। यानी इतना पार्ट का जो वॉल्यूम होगा ये दोनों गोली के आयतन के बराबर होगा। और ये बर्तन कैसा है? बेलनाकार, गुड। तो इतना का जो आयतन होगा वो, यानी बेलन का आयतन πr² h, हाइट हम यहां से यहां तक लेंगे क्योंकि यही इफेक्ट डाला है, इतना से इतना तक। यही मुझे फाइंड आउट भी करना है कि लेवल कितना बढ़ा है, उसको मैंने मान लिया h, ठीक है। तो वही मैं किया हूं, πr² h, रेडियस दोनों का यानी वही है 12 12 12 इंटू 12 इंटू h, मैंने h माना हूं। किसके आयतन के बराबर होगा? ये दोनों गोले के आयतन के बराबर होगा। 4/3 πr³, उसका रेडियस है 6, और क्यों ऐसा, कितने गोली है? 2, तो मैंने 2 से गुना कर दिया, दोनों का आयतन हो गया, उसको मैंने बराबर कर दिया। यहां से जो h का मान होगा वही अपना हाइट जो बढ़ा होगा। चलिए ये आपका पाई से पाई कैंसिल, 3 से 6 2 बार, 2 दूना 4 से 12 3 बार, फिर उसके बाद 6 से कटा है, 6 6 तो 12 12 से 12, ठीक है। हाइट यानी बच रहा है केवल 4, ठीक है। यानी h का मान जो आएगा 4 सेंटीमीटर, यानी पानी का लेवल जो होगा पहले की अपेक्षा 4 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। यही आपको फाइंड आउट करना था। आखिर में देखते हैं आज का यानी स्फीयर का लास्ट क्वेश्चन 34 कहता है 6√3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक लकड़ी का है गोलक है, यानी गोला है, गोलक से काटकर बनाए जाने वाले बृहत्तम यानी मैक्सिमम सबसे बड़ा से बड़ा घन जो बनाया जा सकता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना है, ठीक है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखते हैं इसका क्वेश्चन, आखिर का आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए मान लीजिए घन है ये गोला से काटा गया है, सबसे मैक्सिमम यही हो सकता है, ठीक है। इसके देखिए छोरो पॉइंट पे, तो इसका जो घन का विकर्ण होगा वह इसके जो गोले हैं, गोले का व्यास के बराबर होगा, यहां से यहां व्यास है, ठीक है। तो ये मैं लिखा हूं विकर्ण जो होगा व्यास अर्थात त्रिज्या का दुगुनी है ना, ये टुवर्ड है, इसके बराबर होगा। मुझे ये दिया गया है रेडियस की, व्यास दिया है नहीं, रेडियस ही दिया है 6√3, तो इसका जो विकर्ण होगा d बराबर कितना होगा 2 गुने 6√3 अर्थात कितना होगा 12√3, ठीक है। तो विकर्ण की लंबाई जो होता है √3 है, घन का विकर्ण √3 है बराबर वही 12√3, 2 इंटू 6√3, √3 कैंसिल, एल बराबर क्या होगा 12, यानी घन के जो भुजे की लंबाई है यानी किनारा की लंबाई आ गया 12 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? घन का क्षेत्रफल होता है 6l², एल का मान पुट कर देंगे, 12 का स्क्वायर 144, 144 में 6 से गुना करेंगे तो आएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए आज हम लोग यही स्फीयर को खत्म करते हैं, यानी गोला को खत्म करते हैं। नेक्स्ट न्यू टॉपिक लेकर आएंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, टेक केयर।